योंगसिंग लिंग रिम्पोचे तेंजिंग लुंगटोक थिनले चोपाक। हिमाचल प्रदेश से रिम्पोचे कुंडलिंग लाद्रांग द्रेपुंग गोमांग बिहार के पूजनीय 13वें कुंडलिंग तात्साक रिम्पोचे तेंजिंग चोकी ग्यालसेन। दिल्ली से आईबीसी के प्रधान सचिव शार्द से खेंसू रिम्पोचे जांगचुप च्योडन। अरुणाचल प्रदेश से नामसाई परयाती सासना बुद्ध विहार के मठाधीश पूजनीय अग्गधम्मा महाथेरा। लद्दाख से महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक निदेशक पूजनीय संघसेना महाथेरा और कर्नाटका से महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु के महासचिव पूजनीय आनंद भिक्खु। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, आप कृपया आशीर्वचन देते हुए मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, किरण रिजिजू जी, रामदास आठवले जी, राव इंद्रजीत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उनको निकलना पड़ा, और सभी मंत्रीगण के साथी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सभी माननीय सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है। 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है, और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का
मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर ये प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। आज उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में हम अपने इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ रहे हैं। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटीक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने